आपकी, मेरी और इस दुनिया में हर एक जीते जागते बसिंदे की उम्र तय होती है। बेशक इस दुनिया में ऐसे कुछ लोग हैं जो 100 साल से ज्यादा जी पाते हैं, लेकिन अफसोस हम में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो 100 साल से पहले ही इस धरती से और अपनी जिंदगी से रुखसत हो जाते हैं। बेशक हम इंसान हैं और क्योंकि हम इंसान हैं हमारे कई तरीके की ख्वाहिशें होती हैं जो हम पूरा करना चाहते हैं, लेकिन अफसोस हमारे वक्त और उम्र की कमी से हम पूरा नहीं कर पाते। ठीक उसी तरह आने वाले कुछ हजारों सालों में ऐसे कुछ घटनाएं होंगी जो आप अपने आंखों से देखना और महसूस करना चाहेंगे, लेकिन हमारी उम्र तय है और हम उस वक्त तक नहीं रहेंगे। तो आज की वीडियो की सवाल ही यही है कि कुछ हजार सालों में ऐसा क्या क्या होने वाला है जिसे हम अपने आंखों से नहीं देख पाएंगे। तो काफी खुशी और अफसोस के साथ चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली चीज जो हम मिस करने वाले हैं वो है ज़ीएट पिरामिड। बेसिकली ज़ीएट पिरामिड एक टाइम पिरामिड है जो कि कंक्रीट ब्लॉक्स का एक ढेर है। दरअसल इस पिरामिड को बनाने की शुरुआत हुई थी 1993 में और तकरीबन हर 10 साल में इस पिरामिड में एक कंक्रीट का पत्थर लगाया जाता है, यानी इंस्टॉल किया जाता है। और 1993 से लेकर अब तक में केवल 3 ही ब्लॉक्स लगाए गए हैं। हर 10 साल में एक पत्थर, और इसी रफ्तार से ये पिरामिड साल 3183 में कंप्लीट होगा। और इस पिरामिड में आखिरी पत्थर देंगे हमारे पर यानी कि 30वें परपोज के पीढ़ी द्वारा। लेकिन हमारी बात की 30वीं पीढ़ी भी द चेर्नोबिल एक्सक्लूजन जोन में रह नहीं पाएगी, जहां पर 1968 पर हुए दुर्घटना के बाद रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन बहुत ज्यादा है, जहां पर लोग चाहकर भी बस नहीं सकते। दरअसल 1986 में यहाँ पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक विस्फोट हुआ, जिसके वजह से 30 किलोमीटर के एरिया में जानलेवा रेडिएशन फैल गया और वहाँ के जितने भी बासिंदे थे मजबूरन उनको अपनी जागीरें छोड़ के जानी पड़ी। और उस जगह पर आज भी उतना रेडिएशन है कि आज भी कोई इंसान वहाँ पे रह नहीं पाता। यहाँ तक कि हमारी 30वीं पीढ़ी जो कि साल 3186 में आएंगी वो भी वहाँ पे नहीं रह पाएंगी, क्योंकि तब भी वहाँ रेडिएशन बहुत ही ज्यादा होगा। यहाँ तक कि साल 5000 या फिर 10,000 साल तक भी वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं बच सकेगा। और तकरीबन साल 22,000 में जाकर शायद वहाँ पर का रेडिएशन खत्म होगा और शायद हम इंसानी प्रजाति के जीवन काल में या फिर पक्के तौर पे 10 लाख सालों में हमारे सूरज से कई गुना बड़े सितारे जैसे कि बीटलक्यूज और ईटा कोराइना जैसे सितारे जो हैं वो निहायत ही खूबसूरत सुपरनोवा में एक्सप्लोड करके खत्म हो जाएंगे, जो हमारी धरती से बड़े आराम से दिखेंगे। और सच कहूं तो यार मुझे काफी अफसोस हो रहा है कि हम उन घटनाओं को अपने आंखों से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो वक्त ही कुछ ऐसा होगा जिसमें कई हफ्तों तक ऐसा लगेगा जैसे हमारे पृथ्वी के 2 सूरज हैं। भले ही वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन हमारी पृथ्वी के कई लाइट ईयर्स दूरी पे होगा, पर फिर भी वो हमारे रात के पूरे चांद से भी ज्यादा रोशन होगा। वो रोशनी इतनी तेज होगी कि वो हमारी रातों को दिन में बदल देगी और वो एक्सप्लोजन सूरज की रोशनी में भी हमें नजर आएंगी। हम अपने आकाशगंगा को कहते हैं द मिल्की वे गैलेक्सी, लेकिन ज्यादातर जो गैलेक्सीज हैं उनका नाम मिल्क यानी कि दूध से ही मिलता जुलता रखा गया है। लेकिन जब भी हम आसमान की तरफ देखते हैं और जितने भी सितारे हमें नजर आते हैं वो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ही होते हैं। वही आकाश में एक धुंधली सी तिरछी आकार की कोई चीज है और ये कोई सितारा नहीं है बल्कि एक दूसरा ही आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी है। और इस गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी और ये हमारे धरती से 20 लाख लाइट ईयर्स की दूरी पे है। और इसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी में हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के मुकाबले दुगने सितारे हैं और ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी तकरीबन 300 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से हमारी तरफ बढ़ रहा है, जो कि एक गोली की रफ्तार से 10 गुना ज्यादा है। और तकरीबन 200 करोड़ सालों में एंड्रोमेडा हमारे इतने करीब आ जाएगा कि जब लोग सिर उठाकर देखेंगे तब उन्हें ये नजारा दिखेगा। और तकरीबन 375 करोड़ साल बाद आसमान कुछ इस तरीके का दिखेगा। भले ये कोई VFX वॉलपेपर की तरह नजर आए, पर ये 375 करोड़ साल बाद हकीकत होगा। और तकरीबन 400 करोड़ सालों में आसमान कुछ इस तरीके से नजर आएगा, जो कि काफी खूबसूरत भी है और काफी डरावना भी, क्योंकि तब एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से टकराव कर चुकी होगी। पूरा आसमान अलग अलग कलर्स में चमकेगा, क्योंकि तब नया नया सितारों का जन्म हो रहा होगा, क्योंकि एंड्रोमेडा गैलेक्सी और हमारे मिल्की वे गैलेक्सी आपस में कोलाइड करके एक नई गैलेक्सी बनाएंगे। अब ये सिमुलेशन आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, ये दिखा रहा है कि वो दोनों गैलेक्सीज का कोलिजन कैसा होगा। लेकिन आप अपने दिमाग में ये बात जरूर रखें कि आप हर सेकंड में करोड़ों सालों को बीते हुए देख रहे हैं। अब कहीं ना कहीं आपके जहन में ये सवाल तो आएगा कि क्या उस टकराव में हमारे सोलर सिस्टम बचेगा, हमारी पृथ्वी बचेगी
और क्या हमारे सूर्य बच पाएगा? तो जवाब है बेशक बचेगा, क्योंकि दोनों गैलेक्सी बहुत बहुत बड़े हैं और उनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है। तो होने की गुंजाइश है कि हमारे सोलर सिस्टम बिना छुए ही निकल जाए। लेकिन अगर एक इंसान के पूरे जीवन की बात किया जाए तो कोई इंसान अगर 100 साल तक भी आसमान की तरफ देखता रहेगा, उसे आसमान में कोई भी बदलाव नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये सारे प्रोसेस को होने में करोड़ों साल लग जाएंगे। पर अफसोस ये सब देखने के लिए ना आप होंगे ना मैं, क्योंकि हमारा समय तो तय है। तो इसी के साथ हमारे आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और मैं मिलता हूँ आपसे द फैक्टोपीडिया के और एक न्यू एंड फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।